धरती पर बने विशाल गड्ढों से लेकर जीवों पर आई महाप्रलय तक हर घटना इन एस्टेरॉइड की वजह से है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन एस्टेरॉइड की वजह से अतीत में कभी हमारी धरती वजूद में आई थी? अगर सोलर सिस्टम में भी ये एस्टेरॉइड ना होते तो आज हमारी धरती का कहीं नामो निशान नहीं होता। यानी ये एस्टेरॉइड हमारी जन्मदाता भी है और ये आसमान से हम पर मौत बनकर बरस भी सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में 20 लाख एस्टेरॉइड घूम रहे हैं। नासा के पास पृथ्वी के आसपास 140 मीटर या उससे बड़े करीब 90% एस्टेरॉइड को ट्रैक करने का प्लान है। सामान्य रूप से एस्टेरॉइड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते वक्त उनका द्रव्यमान कम हो जाता है। खास बात यह है कि नासा जिस एस्टेरॉइड को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है वह चेलियाबिंस्क में टकराए एस्टेरॉइड की तुलना में 7 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी एफिल टावर से भी बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह के कई 20 लाख क्षुद्रग्रह पृथ्वी के निकटवर्ती अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। एस्टेरॉइड को हिंदी में उल्कापिंड कहते हैं। ये एस्टेरॉइड सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट आ जाती है, निकट से गुजर जाती है या उसके वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाती है। अतीत में इन उल्कापिंडों से कई बार जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। जब भी हम हमारे सौरमंडल के बारे में सोचते हैं तो सूर्य और प्लैनेट्स के अलावा बाकी बची हुई चीजों का जिक्र हमारे बीच कम ही होता है। प्लैनेट्स और सूर्य के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उन्हीं में से एक है घूमते हुए एस्टेरॉइड। ये हमारी अंतरिक्ष में घूमती हुई चट्टान की तरह है, जिनकी संख्या हजारों लाखों में नहीं बल्कि खरबों में है। यहाँ आपको हर तरह का एस्टेरॉइड मिल जाएगा, एक छोटी सी बॉल के साइज से लेकर सैकड़ों मील बड़ा। और ये सभी मिलकर ये बताते हैं कि आज से अरबों साल पहले हमारी धरती की शुरुआत कैसे हुई थी। अनंत ब्रह्मांड में घूमती खरबों चट्टानें अपने अंदर हमारे पिछले जन्मों की कहानियां समेटे हुए हैं। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम आज के जैसा नहीं था, बल्कि ये एक घूमते हुए गोले और भयंकर बवंडर के जैसा था, जिसके अंदर गैस धूल तेजी से घूम रही थी और ये धूल के कण आपस में मिलकर छोटे छोटे एस्टेरॉइड को जन्म दे रहे थे। उस समय यहाँ पर कोई भी प्लैनेट्स मौजूद नहीं था, बल्कि सूर्य के बाद वजूद में आने वाली कोई भी चीज थी तो वे थे छोटे छोटे पत्थर और चट्टानें जो पैदा हुए नए और चमकीले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। खरबों की संख्या में घूमते हुए ये पत्थर और चट्टानें हमारे सोलर सिस्टम का भविष्य तय करने वाले थे। जी हाँ, ये सभी मिलकर हमारी पृथ्वी के साथ साथ सौरमंडल के अन्य प्लैनेट्स को जन्म देने वाले थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये सब इतनी आसानी से हुआ होगा? नहीं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे खरबों छोटे छोटे एस्टेरॉइड को आपस में जुड़कर बड़े प्लैनेट्स का निर्माण करना था। लेकिन हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हुए ये पत्थर आसानी से आपस में जुड़ गए होंगे, क्योंकि यहाँ से सोचने पर से तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज रफ्तार से चल रही दो चीजें आपस में टकरा जाए तो वे एक दूसरे में जुड़ने के बजाय एक धमाकेदार टकराव को अंजाम देंगे। यानी केवल टकरा जाने से इसका जुड़ जाना मुश्किल लगता है। इसी तरह से इस पूरे प्लैनेट्स को बनाने के लिए छोटे छोटे एस्टेरॉइड को किसी भी तरह से एक दूसरे से मिलना होगा। लेकिन जब हमारे सोलर सिस्टम के एस्टेरॉइड पर गौर करते हैं तो ये पता चलता है कि उस वक्त के सभी एस्टेरॉइड एक ही दिशा में मूव कर रहे थे, यानी गोल गोल घूम रहे थे। ये एक दूसरे के विपरीत ना होकर एक ही दिशा में तेजी से सभी आगे बढ़ रहे थे। और जब लगभग एक ही रफ्तार से एक ही दिशा में चलते हुए दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो उनमें जोरदार टक्कर होने के बजाय बहुत ही धीमी रफ्तार से टकराव होता है। ऐसे में संभावना होती है कि वो एक दूसरे को दूर करने के बजाय आपस में चिपक या जुड़ रहे हो, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं।
हालांकि आज से 4.5 अरब साल पहले ऐसे एस्टेरॉयड के जुड़ने के पक्के सबूत मिलना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन हाल ही में खोजकर्ताओं ने स्पेस में कुछ ऐसा ढूंढा जो इस बात की पुष्टि करता है कि दो एस्टेरॉयड आपस में टकराकर जुड़ सकते हैं। 25143 इटोकावा स्पेस में भटकता एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो छोटे छोटे एस्टेरॉयड से मिलकर बना है, और इस बात की पुष्टि जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA ने अपनी हायाबुसा मिशन के तहत की है। यानी एस्टेरॉयड आपस में जुड़कर अपने से बड़े ऑब्जेक्ट्स को फॉर्म में बदल सकते हैं। ये बात वाकई में चौंका देने वाली है। छोटे छोटे अनगिनत एस्टेरॉयड आपस में जुड़कर एक विशाल चट्टान का निर्माण करते हैं, और जैसे जैसे ये चट्टान बड़ी होती जाती है ये प्रक्रिया और तेज होती है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी अपने से छोटे पत्थरों को स्वयं में ही आकर्षित करती है। इस तरह से ये चट्टान जितनी बड़ी होती है इससे टकराने वाले एस्टेरॉयड की संख्या भी बढ़ जाती है और तेजी से एक प्लैनेट का निर्माण होने लगता है। ये तब तक चलता है जब तक इसके आसपास कोई भी एस्टेरॉयड नहीं बचता, और अब ये चट्टान एक प्लैनेट बन चुकी होती है। अतीत में हमारी धरती भी कभी ऐसे ही बनी होगी, छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर। हमारे सोलर सिस्टम के सभी रॉकी प्लैनेट्स भी इसी तरह से बने हैं। मरकरी, अरुण, वरुण और मंगल ग्रह ये सभी समय के साथ बड़े हुए एस्टेरॉयड ही हैं, जिन्हें आप स्क्रीन में देख रहे हैं। लेकिन इन चट्टानी प्लैनेट्स के बाद एक बहुत ही अलग मंजर देखने को मिलता है। यहाँ कोई चट्टानी ग्रह मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर है एस्टेरॉयड बेल्ट। यहाँ भी अरबों की संख्या में छोटे छोटे पत्थर सूर्य की परिक्रमा करते हुए स्पेस में घूम रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कभी ये आपस में क्यों नहीं जुड़ते? इसका जवाब है कि महाकाय जुपिटर एस्टेरॉयड बेल्ट के नजदीक इस विशालकाय ब्रह्मांड का जन्म पहले ही हो चुका था। इसकी शक्तिशाली ग्रेविटी ने एस्टेरॉयड को इधर उधर हर दिशा में फेंकना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पत्थर अपनी ऑर्बिट से इसकी ओर आकर्षित होकर बड़े ही टेढ़े मेढ़े रास्तों में जाने लगे और उनमें भयंकर टक्करें होने लगी। किसी एक निश्चित दिशा में न होते हुए भी ये सभी इधर उधर घूमते हुए दूसरे से टकराते छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए, जिनसे एस्टेरॉयड बेल्ट का निर्माण हुआ, और ये टक्करें आज भी जारी है। कई बार हमें एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर होने वाले खतरनाक विस्फोटों के निशान मिलते हैं, जो इन्हीं एस्टेरॉयड के टकराने से होते हैं। एस्टेरॉयड स्पेस के वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो निर्माण और विनाश दोनों ही कर सकते हैं। अगर ये एक दूसरे से जुड़ जाए तो धरती जैसे खूबसूरत से प्लैनेट्स जन्म होते हैं, और ये आपस में टकरा जाए तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट जैसे अद्भुत कारनामों को अंजाम देते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के वो बीज हैं जिनमें प्रलय और निर्माण दोनों के ही अंकुर फूट सकते हैं। दोस्तों, सूर्य की ओर बढ़ रहा है दूसरे सौरमंडल का धूमकेतु। आइए जानते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक एक धूमकेतु जो सूर्य की ओर बढ़ रहा है। खगोलविदों ने बताया कि यह धूमकेतु 1,50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इससे लगता है कि इसकी उत्पत्ति हमारे सौरमंडल से बाहर हुई है। यह सूर्य से 42 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और लगातार इसके करीब आ रहा है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि यह पृथ्वी से बहुत दूर और मंगल ग्रह की कक्षा के पास से होकर गुजरेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह दिसंबर महीने में सूर्य से टकराकर दोबारा इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और अंतरिक्ष की घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करें।